हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पैंट की कटिंग। आपने देखा होगा कि जो लोगों का पेट निकला रहता है उसमें से कुछ लोग पैंट को पेट के ऊपर से पहनते हैं, कुछ लोग पैंट को पेट के नीचे से पहनते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग पैंट को पेट के नीचे से पहनते हैं उसकी कटिंग किस तरह से होगी, वो आज हम आपको बताएंगे। मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बता देता हूँ। लंबाई हमने 41.5 इंची ली है, कमर 40, हिप 46, हाई 27.5 और थाई हमारी है 29 इंची और मोहरी है 19 इंची। यह होगी हमारी पैंट की नापी। यहाँ हमने लिख दिया है 1.5 इंची डाउन। 1.5 इंची डाउन हमने इसलिए लिखा है कि ये पैंट जिसकी है वो पैंट को पेट से 1.5 इंची डाउन में पहनता है, इसलिए हमने 1.5 इंची डाउन लिखा है। अगर पहनने वाला 1.5 इंची या उससे ज़्यादा डाउन में पहने तो आपको उतने ही डाउन में पैंट को काटना है। यह होगी हमारी, इस तरह से नापी लेनी है हमें। यह हमने कपड़ा ले लिया है, इसे हमने डबल फोल्ड इस तरह से बिछाया है। इससे पहले हम आपको बता दें स्केल के बारे में। हमारे पैंट में दो तरह के स्केल यूज होंगे। एक तो हमारा ये सीधा स्केल हो गया और एक तो हमारा ये राउंड स्केल हो गया। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ सीधा एक मार्क लगाएंगे। यह मार्क हमारा हो गया सीधा। हमने नापी में आपको बताया था कि 1.5 इंची हम डाउन देंगे। ये 1.5 इंची डाउन हमारा इस जगह में हो गया। इसे हमें इस तरह से मार्क उठा लेना। अब हमने लंबाई ली थी 41.5 इंची। यह हमारा 1 इंची हम ऊपर की तरफ इस तरह मार्क में रखेंगे ताकि हमारे यहाँ 1.5 इंची का बेल्ट लग सके, और यहाँ 41.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हमें मोहरी की मार्जिन देनी है। अब हम आपको बताते हैं हाई के बारे में। हाई हमारी थी 27.5 इंची। 27.5 इंची का हाफ जितना होता है, हाफ हमारा हो गया 14.25 इंची। 14.25 में यहाँ मार्क लगाना है और उसके बाद हमें 3 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। अब हम आपको और बता देते हैं। अब हमारी लंबाई थी 41.5 इंची। हम अब घुटने का मार्क लगाएंगे। घुटने का मार्क हमें लगाना है 41.5 इंची के हमारी हो गई 21.25 इंची। इससे हमें 2 इंची हमें नीचे में घुटने का मार्क लगाना है। यह हमारा घुटने का मार्क हो गया। और ये हमारा हाई का मार्क हमने 3 इंची ऊपर लिया था, ये मार्क हो गए। इस मार्क में हम नहीं लगाएंगे। सभी मार्क को हम स्केल से सीधा कर लेते हैं। ये मोहरी के मार्क में हमें हल्की सी गेदरी की तरफ हमें डाउन करके लगाना है। अब हम बताते हैं हिप के बारे में। हिप हमारी थी 46 इंची। यहाँ हमें कोर के पास में हमें मार्क लगाना सीधा, और यहाँ हमें चौथा भाग लेना है 46 इंची का। हिप के 46 इंची का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे और हम यहाँ इसी मार्क से हमें 2.25 इंची आगे की तरफ मार्क करना है, और पीछे की तरफ हमें 1.5 इंची पीछे की तरफ आएंगे। 1.5 इंची हम यहाँ लेंगे। अब इस मार्क को हम यहाँ से ऊपर की तरफ मिलाना है। ये हो गया हमारा। इस जगह में हमारी फलाई रहेगी। ये राउंड हम इस तरह से कर देते हैं। अब हम थाई को मिलाएंगे। थाई हमारी थी 29 इंची। 29 इंची का आधा होता है हमारा 14.5 इंची, और ये हमारा आ रहा है 14 इंची। इसे हम हाफ इंची पीछे पल्ले से बढ़ाएंगे। अब हम बीच का मार्क लगाएंगे। ये दोनों के बीच का ये मार्क हमने लगा लिया। अब हमारी मोहरी थी 19 इंची। 19 इंची का हमें आधा होता है हमारा 9.5 इंची। यहाँ मार्क लगाएंगे और यह हो गया हमारा 9.5, और यहाँ मिडिल हम इसका भी बनाएंगे। अब ये मिडिल को हमें ऊपर वाले मिडिल से मिलाना। यह हो गया हमारा, इस तरह से मिला दिया। अब ये मोहरी के मार्क को हमें
ये फ्लाई के मार्क से इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारा अंदर की तरफ हमें 1.25 इंची अंदर की तरफ हमें मार्क लगाएंगे। इसी तरह से हमें इधर भी मार्क को मिलाना है और हमें 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। ये हो गए हमारे सामने पल्ले के मार्क। अब हमें सब मार्क को मिला देंगे। ये स्केल हमारा हमने आपको बताया था, सीधा स्केल की जरूरत हमने यहाँ पर पड़ रही है। और ये हो गया हमारा राउंड स्केल। राउंड स्केल हम इस जगह में बैठाएंगे। जिस तरह हमने राउंड स्केल इस तरफ बैठाया है, उसी शेप में हमें इधर भी स्केल को इस तरह से मिलाएंगे। अब ये मार्क को हमें स्केल से सीधा करेंगे। अब बीच के मार्क को भी हम सीधा करेंगे। ये हो गया हमारा बीच का मार्क। अब हम आपको बताते हैं हमारी 40 इंची कमर का नाप था। ये हो गया हमारा 10 इंची। ये काफ़ी बढ़ रहा हमें हमारे यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर हल्की सी राउंड दे देंगे। ये हमारी शेप इस तरह से आएगी। अब हमें कमर के चौथे हिस्से का मार्क हमें यहाँ पर लगाना है। हमारी 40 इंची कमर थी, इसका हमारा आ रहा है 10 इंची और हम हाफ इंची हम सेट की इधर की मार्जिन देंगे। हाफ इंची हमारी इधर की मार्जिन होगी, हाफ की हम इधर की मार्जिन होगी। अब इस मार्क को हम इस स्केल से मिलाएंगे। ये हो गया हमारे मार्क। अब हम यहाँ पर क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे। 2.5 इंची हम यहाँ देंगे और हमें 7.25 इंची नीचे की तरफ हम मार्क लगाएंगे। ये हो गया हमारे क्रॉस पॉकेट के मार्क। ये हमने लगा लिया सामने पल्ले का मार्क। अब हम इसे काटेंगे। वही के पास में हमें हल्का सा क्रॉस टाइप का काटेंगे। ये कट गया हमारा सामने का पल्ला। काटेंगे पीछे का पल्ला। पीछे का पल्ला हम इस जगह से निकालेंगे। ये हमारी फ्लाई नीचे की तरफ हो गई। ये हमारा भाग इधर की तरफ हमें चौड़ा मिलेगा। इधर हमें गैदरी बैठाएंगे। ये इस तरह से हमने पैंट को बैठा दिया है। अब हम पीछे का मार्क लगाएंगे। यह हमारा फ्लाई का हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे और उस मार्क से हमें इस जगह तक हमें मिलाना है। अब हम आपको बता दें, इधर हमें कम से कम क्रॉस पॉकेट जहाँ पर हमने काटी है, इससे हमें 1.25 इंची हमें कम से कम मार्क बढ़ा कर लगाना है। और इधर का मार्क हमारा इसी कपड़े की शेप के अनुसार आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम आपको बताते हैं मोहरी के पास का मार्क। नीचे हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे। ऊपर हमें 1.25 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ पर हम 4 इंची का मार्क लगाएंगे। ये हो गया हमारा मार्क। इस तरह से हमें इधर के मार्क को भी मिला लेंगे। ये हमारे नीचे का मार्क लग गए। अब हम आपको बताते हैं हिप के बारे में। हिप हमने ली थी, ये सामने पल्ले को हम इधर की तरफ कर देते हैं। अब हम हिप के बारे में बताते हैं आपको।
हिप हमने ली थी 46 इंची। 46 इंची का चौथा हिस्सा 11.5 होता है। ये जो हमने पीछे का जो मार्क लगाया था यहीं पर हम 11.5 को रखेंगे और 1 इंची हमें लूज देंगे यहाँ पर। ये हमारी 1 इंची लूज होगी। अब हम आपको बताते हैं, कमर हमारी थी 40 इंची। यहाँ हमें ½ इंची हम इधर की मार्जिन रखेंगे 10.5 और 1 इंची हमें यहाँ प्लीट के लिए रखनी है। यह हो गया हमारे, इस मार्क को इस मार्क से हमें मिलाएंगे। ये हो गया हमारा मार्क। अब ये हमें हल्के सी नीचे की तरफ क्रॉस लेकर मार्क हमें लगाना है और यहाँ पर हमें ये गोलाई दे देनी है। ये होगी हमारी गोलाई। ये हो गया हमारे पीछे का मार्क। अब हम इसे काटेंगे। इधर हमें 2.25 इंची हमें बढ़ती रखकर हमें नीचे की तरफ 1 इंची की बढ़ती देकर हमें काटेंगे और हमारा यहाँ पर जोड़ लग जाएगा। यहाँ पर भी हमें 1.25 इंची की बढ़ती देकर नीचे ½ इंची की बढ़ती में काटेंगे। अब हम इधर भी काट लेंगे। ये होगी हमारी पैंट की कटिंग। अब हम एक बार आपको बता दें कि हमने हाई और थाई दोनों को मिला लेना। पहले हम हाई नापते हैं। हाई के लिए हमें इस जगह में हमें 1.5 इंची का बेल्ट का छोड़कर हमें नापना। यह हमारी 11 इंची हो गई। अब इसे राउंड में इस तरह से नापेंगे पीछे के। यह हमारी हो गई 26 इंची। हमने हाई ली थी 27.5 इंची। ये 27.5 इंची हमारी तैयार हो जाएगी। अगर हमारी हाइट कम बेसी कुछ हो रही है तो हम यहाँ पर इसे मार्क को हम हल्के फुल्का यहाँ पर घसका भी सकते हैं। अब हम आपको बता दें थाई के बारे में। थाई हम यहाँ पर ½ इंची इधर छोड़ेंगे, ½ इंची इधर छोड़ेंगे। ये हमारी हो रही है 12.5 इंची। अब इस मार्क से हमें यहाँ भी ½ इंची छोड़ना है। यहाँ होगी हमारी, इधर भी ½ इंची छोड़कर हमारी 29 इंची थाई आ गई। ये थाई भी अगर कम बेसी हो तो आप यहाँ से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हाई और थाई को हम यहाँ इस मार्क से एडजस्ट कर सकते हैं कम बेसी करके। कम हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, बेसी हो तो इसे कम कर सकते हैं। यह होगी हमारी पैंट की कटिंग। अगर आपको ये पैंट की कटिंग अच्छी लगी हो तो हमें लाइक ज़रूर करें और साथ साथ शेयर भी